सुबह के 4 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर सुमन की आंख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर नाश्ता और खाना बनाने का काम सब सुमन ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति मुकेश ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 1 बज गए। नींद पूरी ना होने के कारण अलार्म बंद करके सुमन करवट बदल कर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती? तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है। यह बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी। ऐसा कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकालकर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए विमला जी बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना। बस अभी लाई माँ जी, कहकर सुमन चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो विमला? उसे और भी बहुत से काम होते हैं। वो बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है, और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। सुमन के ससुर राधेश्याम जी बोले तो विमला जी मुंह बनाने लगी। सुमन रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी यह काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल की टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही है। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीज़ें? कहते हुए सुमन टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज़ आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर सुमन भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला बोला, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, आप अगर कहें तो मैं सुबह के 5 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाया करूं। झल्लाकर सुमन ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी अभी लेकर आई। दूध का भिगोना गैस पर चढ़ाकर सुमन तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं? आपके चक्कर में मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी। कहते हुए सुमन दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो राधेश्याम जी अपनी पत्नी से बोले, आर्य को स्कूल छोड़ने का काम मुकेश भी कर सकता है, बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी विमला जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दिया है आपकी बहू को? आर्य को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके सुमन स्कूटी पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है बहू, बहू कहाँ चली गई? उसी समय ये बात सुनकर मुकेश की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, वह शायद आर्य को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख ले, न जाने यह टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी, सुमन अभी आ जाएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में सुमन घर आई तो उसका पति बोला, अरे सुमन, आर्य को स्कूल छोड़ने से जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो। तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया जी? सुमन ने पूछा तो मुकेश बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसलिए तुम्हें आवाज लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे के अंदर आते हुए सुमन बोली तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है। विमला जी बोली तो राधेश्याम जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटे कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता, मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की यह बात सुनते ही सुमन मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे सुमन, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से मुकेश की आवाज आई। सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी है। कहते हुए सुमन रसोई घर की ओर दौड़ी तो मुकेश नाराज होते हुए बोला, क्या सुमन, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया।
जल्दी से हाथ चलाते हुए सुमन ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली मुकेश के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही मुकेश बोला, सुमन, सारे दिन तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वह भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ जी बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहते हुए मुकेश खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। जब सास ससुर का नाश्ता निपट गया तो सुमन ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, सुमन, शोरूम पर सेल लगी है, अच्छे कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि विमला जी की आवाज़ आई, बहू ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज़ सुनकर सुमन ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आता रहता है। कपड़े सुखाकर सुमन नीचे लौटी तो विमला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा देना। सुमन जल्दी से गई और मरहम लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो आर्य के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त सुमन के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए आर्य ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है तो आज प्लीज़ मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर सुमन ने आर्य को खाना दिया तो आर्य बोला, मम्मी, मुझे सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे क्या खराबी है सब्जी में, कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर सांभर डोसा बनाया था, अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर आर्य बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फ़ोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर भी आ गए तो सुमन उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मुकेश का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही मुकेश बोला, क्या सुमन, आर्य बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज़ तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा स्नैक बनाकर रखना। ऐसा कहकर मुकेश ने फ़ोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर सुमन शाम की तैयारी करने लगी और मुकेश और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी मुकेश बोला, क्या बताए यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय सुमन चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो मुकेश का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्चे में तुम्हारी मदद करती होगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी, क्या खाक मदद करती है ये। अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर खर्च चलने लगा तो हो गया हमारा काम। पति की यह बात सुनते ही सुमन का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हो। अरे सुमन, कुछ पकोड़े तो ले आना, कहते हुए मुकेश फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपाकर वो रसोई घर में जाकर पकोड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में जाकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो सुमन खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो यह प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में विमला जी बड़बड़ाने लगी, जाने बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो राधे श्याम जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो। विमला, हाँ हाँ, आपको तो वह बेचारी लगती है, यहाँ मेरे टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए राधे श्याम जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ सुमन को आंसू बहाते हुए देखा। राधे श्याम जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वह अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी सुमन के सम्मान को आहत किया जा रहा है। राधे श्याम जी के मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भाव और कार्यों के महत्व को स्पष्ट तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही सुमन सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्यास तीखी थी ना, इसलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ।
लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली सुमन ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटाकर 10 बजे सुमन अपने कमरे में गई और मुकेश से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? सुमन की बात सुनकर मुकेश चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? मुकेश हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? सुमन ने गुस्से से कहा तो मुकेश बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ, कोई पलटकर यह तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। सुमन का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 20,000 रुपये चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे। अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्चा ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, और यह बात मजाक की है भी नहीं। सुमन गुस्से से बोली और करवट बदल कर सो गई। अगले दिन सुबह जब सुमन रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो मुकेश उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है सुमन। लेकिन सुमन कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए मुकेश बोला, वो सुमन जो कल रात को तुम बात कह रही थी। अभी मुकेश कुछ कहने ही लगा था कि सुमन बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर मुकेश किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना, आर्य बोला। क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? मुकेश ने कहा तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को मुकेश के ऑफिस से आ जाने के बाद ही सुमन ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर सुमन रसोई घर में चली गई। तभी आर्य बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरा टिफिन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर राधेश्याम जी कुछ सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा विमला जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, यह सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो सुमन हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर मुकेश आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक आर्य ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर विमला जी झेपते हुए बोली, और मेरे टांगों की मालिश के लिए भी कोई। यह सुनकर मुकेश सर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30,000 का खर्चा है। तो राधेश्याम जी बोले, बेटा, यह पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर है, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है 100 अलग। यह बात सुनकर मुकेश को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वह सुमन के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास नहीं था कि तुम हम सबके लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर सुमन अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवा कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर दिया था। सुबह आर्य को तैयार करने के बाद सुमन जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि सुमन पहले जब भी मायके जाती थी
तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना सुमन के बिना घर कैसे चलेगा, यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखेगा, ऐसा कहते हुए सुमन ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए विमला जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। आर्य को स्कूल जाना था और मुकेश को ऑफिस जाना था, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन सुमन के बिना ना तो आर्य को खाने की भूख थी और ना ही मुकेश को। खाना अधूरा छोड़कर दोनों खाने की मेज से उठ गए। राधेश्याम जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को सुमन के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। अगले दिन, चलो आर्य, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए मुकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने सुमन खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए मुकेश की आंखें भर आई। तो सुमन बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। यह बात सुनते ही मुकेश के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और सुमन का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। विमला जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या, 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर सुमन हैरान थी। तभी सुमन ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं भी खाना बनाती हूँ, कहते हुए सुमन रसोई घर में जाने लगी तो विमला जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से सुमन का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ सुमन, माँ नाश्ता बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, मुकेश बोला तो आर्य ने भी कहा, और खाना सर्व मैं करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और आर्य को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगनी के घर लौटाने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे, मुकेश ने हंसते हुए कहा तो आर्य भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से नाचने लगा था। तभी सुमन के पास सोफे पर बैठे राधेश्याम जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना, 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू पापा जी, आपका आइडिया सच में काम कर गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।